हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके दो स्टॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स लेके आते हैं। बहुत सारे, मैं कहूँगा आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, लेकिन उन सब स्टॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग का पार्ट जरूर होता है और हमारा मेजर फोकस होता है कि आप हर वीडियो से सीखें। कई बार हम चीजें जरूर रिपीट करते हैं। देखिए, लर्निंग में अगर आप देखो बेसिक्स वही है, आपको उसका एग्जीक्यूशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जीक्यूशन बेसिक्स के साथ काम करोगे तो स्टॉक में चीजें बहुत आसान लगेंगी। आपने रेगुलर बेसिस पे देखा होगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैसे पता लगता है कि स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करें। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए गोल। आइडेंटिफाई योर गोल कि आप करना क्या चाहते हो। जिस दिन आप ये पता करने लगे कि मुझे करना क्या है, उसके बेसिस पे क्या होता है, आपके एक्शंस डिपेंड होते हैं। सपोज आप वीकली स्विंग को ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो आप, और वीकली स्विंग को, पोजिशनल अलग बात है, वीकली स्विंग की बात यहां पे हो रही है। तो आपको पता है आप वीकली स्विंग को ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपकी एंट्री पॉइंट क्या होगी, उसी के बेसिस पे चीजें निकलती है। अब दो स्टॉक्स को यहां पे मैं वीकली स्विंग्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। पहला एक्सिस बैंक लिमिटेड, दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। इन दोनों स्टॉक्स वीकली, जनरली कौन से लोग होते हैं जो वीकली को ट्रेड करते हैं? जनरली वो लोग वीकली को फोकस करते हैं जो या तो थोड़ा सा कुछ महीनों के हिसाब से या फिर जो जॉब करते हैं, उनके लिए वीकली बहुत अच्छा रहता है। वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि एक हफ्ते का नहीं, वीकली टाइम फ्रेम जहां पे एक वीक की एक कैंडल बनी होती है, उस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। क्यों उन लोगों के लिए अच्छा रहता है, वर्किंग पीपल के लिए वीकली टाइम फ्रेम? क्योंकि उनको ज्यादा यहाँ पे स्टॉक को ज्यादा देखना नहीं पड़ता। हाँ, दिन में एक आध बार देख लिया, चलिए बढ़िया है, ज्यादा टेंशनबाजी नहीं लेनी होती है। जो आपको टेंशनबाजी स्टॉक मार्केट में नहीं लेनी है तो आप जाओ बड़े टाइम फ्रेम, लंबे वक्त, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों या फिर कुछ सालों के हिसाब से, उनके हिसाब से आप पकड़ो। आप फिर डेली, आवरली, डेली भी ठीक है, लेकिन आवरली, इंट्राडे, इसकी तरफ आप मत आओ अगर आप टाइम ज्यादा नहीं दे सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको देखना ही पड़ेगा। और अब इन दोनों स्टॉक्स को क्यों लेके आया हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत कुछ सीखने को यहां पे आपको मिलने वाला है। इंडस एंड यहां पे हमारे पास एक्सिस बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की मैं बात करता कि इसकी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी देखिए, 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1115 का प्राइस। कंपनी देखिए फाइनेंस की कंपनी है तो डेट तो लाजमी है कि प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखो, जब फंडामेंटली कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से एक्सिस बैंक को अगर देखा जाए तो एक टॉप का बैंक का स्टॉक है। अब क्यों ये स्टॉक लेके आया हूं, अब जरा तसल्ली से देखिए। तो स्टार्ट करूंगा मैं यहां पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से, जरा तसल्ली से देखिए इसको। और क्यों मैं यहां पे आपको इस स्टॉक के लिए, देखिए बड़ी कैंडल के बाद जब बनी छोटी कैंडल तो हमारे पास आ गया स्टॉक रडार में। यानी कि नवंबर महीने में आपने देखा बैंकिंग फाइनेंस में बड़ी तेजी आई और दिसंबर के महीने में हॉल्ट आपको देखने को मिला। उस हॉल्ट के बाद अब फिर से जबरदस्त, यानी कि यहां पे बड़े धमाके की तरफ ये स्टॉक जा रहा है, लेकिन हमने इसको पहले ही देख लिया, समझ लिया, भांप लिया और आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। अब किसी भी स्टॉक में 200% भी श्योर हो तो एंट्री से पहले आपको क्या चीज देखनी है भैया, रिस्क मैनेजमेंट। अगर गलत हो गया, नीचे चली गई चीजें, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को आपको सबसे पहले की प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि जो मेरा अपना पैसा लगा हुआ है उसको तो बचाना है ना, सबसे पहले बचाने की सोचो। कमाई तो होती रहेगी, तो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन स्टॉक मार्केट। Even if you are investing a single rupee in stock market, keep this in mind। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको कि हाँ यार, ये तो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, लायंस अटैक, पानी पीने आया हुआ है स्टॉक। देखिए, पानी पीने का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत पुराना है और हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ यहां पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक्स। अब स्टॉक को तसल्ली से देखिए। इंडसइंड बैंक, इससे पहले ये जरा पानी पीने वाला सेटअप हमको जो नवंबर में देखने को मिला था, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उसके बाद इसने बड़ा धमाका दिया। अब इस पूरी की पूरी बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल के कॉन्सेप्ट को आप देखोगे वीकली पे, तो भैया इसने क्या बना लिया है, बुलिश क्रॉस। बुलिश क्रॉस के बाद क्या कोई करेक्शन आई? करेक्शन आई, बिल्कुल डेफिनेटली ये करेक्शन आई। 4 हफ्तों तक ये करेक्शन रही। क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हुई? वीकली स्विंग स्टार्ट हुई। देखिए वीकली स्विंग की अगर मैं बात करूं, प्राइस थोड़ा सा 100 रुपए ऊपर जा चुका है, लेकिन
वीकली स्विंग जो स्टार्ट हुई वो 10:40 से लोग इसको एंटर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। अब क्या बचा, अब तो भाई ब्रेकआउट है, अभी भी मतलब स्विंग अभी इन प्रोग्रेस है मान के चलिए। तो आप कहोगे अरे वाह ये तो अभी इन प्रोग्रेस है। जरा देखिए मंथली का लायंस अटैक, वीकली की स्विंग ट्रेडिंग। तो वीकली की स्विंग ट्रेडिंग अगर मुझे करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी 10:40 के आसपास इसको क्रॉस, मतलब क्या होता है वीकली स्विंग में, दिस इज योर वीकली चार्ट एंड दिस इज योर वीकली अप ट्रेंड। नाउ वेयर यू विल एंटर द ज्वाइंट फॉर्मेशन। ज्वाइंट जैसे ये पार हो जाएगा, ज्वाइंट कैंडल मतलब ये आपकी वीकली स्विंग है ये मान के चलिए। तो आपका जो ये वीकली का ज्वाइंट की हाई, ज्वाइंट कैंडल जो कि उसका हाई पार होगा वो आपकी एंट्री पॉइंट, और ज्वाइंट से इस बॉटम पॉइंट से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए वो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो यहां पे अगर मैं 10:40 पे एंटर कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 920 से हल्का सा 2-4 पॉइंट नीचे, ताकि वहां पे सेफ साइड के लिए। अब आपको हाँ यार ये तो वीकली स्विंग स्टार्ट हो रही है, और कहां, मंथली में क्या है, लायंस अटैक की फॉर्मेशन। लायंस अटैक यानी कि पानी पीने आया हुआ स्टॉक, और वीकली RSI देखिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हाई मोमेंटम एरिया, एसिड एरिया में भाई। अब आप कहोगे हाँ वाह मजेदार, और ब्रेकआउट भी हो रहा है। अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन थोड़ा सा देखने को मिला कल के दिन में, आज स्टार्ट हुआ। लेकिन अब आप कहोगे यार क्या पुल बैक भी आएगा तो हमको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? डेफिनेटली अगर पुल बैक आता है तो एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो पुल बैक कितना बड़ा हो, क्या ये करेक्शन थोड़ा यहां नीचे तक आ जाए, तो ये जितने भी नीचे तक आ जाए, क्योंकि आप वीकली स्विंग की तरफ जा रहे हो तो 9:20 से नीचे आपकी कोई जो है रिस्क का आपको कोई डर नहीं है। तो इसीलिए जब हम रिस्क को मैनेज करके चलते हैं तो फिर हमें मार्केट में डर नहीं लगता, और आपकी पोजीशन की साइज वही होनी चाहिए जहां पे आप डरे ना, समझ रहे हो। क्योंकि जब हम नए होते हैं तो डर लगता है चीजों से, क्योंकि हमें प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है चीजों का, इन्वेस्टिंग का। तो अगर हम ज्यादा पैसा स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं तो डर होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, तो हमेशा स्टार्ट विद मिनिमम, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, कम से स्टार्ट करो। यानी कि अगर आप यहां पे कंफर्टेबल नहीं हो तो 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर से स्टार्ट करो, ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में ये जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ये समझना जरूरी है। सपोज अगर मैं नया इन्वेस्टर हूं, मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, मैं यहां पे 1 शेयर ले लूंगा, 10-40 के आसपास का मैंने लिया, और अगर करेक्शन आती है यहां पे तो और भी बढ़िया बात है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 9:20। अब आप कहोगे हाँ भाई क्या है, 100 रुपए का रिस्क है। अब देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को थोड़ा सा पहले साइड रखिए, पहले काम कीजिए बिल्कुल कैश पे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो और भी अच्छी बात है। तो ये वीकली स्विंग स्टार्ट हो रही है, और अब बात करते हैं, एक तो हमने पहले स्टॉक की बात करी, अब मैं एक्सिस बैंक की तरफ आपको लेके जाता हूं। देखिए ये हमारा दूसरा स्टॉक था एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के शेयर को आप देखोगे तो यहां चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब जहां पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, देखिए इंडसइंड बैंक मैंने तब आपको दिखाया था, इंडसइंड बैंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, फिर से रिपीट करूंगा मैं, जो पहला स्टॉक था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी और दूसरा है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के स्टॉक को देखिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल ऑलरेडी बनी, लास्ट टाइम का करेक्शन रेजोल्यूशन आपने देखा होगा, और अब आपको कह रहे वाह ये तो कुछ बढ़िया, ये तो मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से, और आज की डेट में यहां ऑलरेडी बड़ा धमाका हुआ। लेकिन जब आप समझोगे तब आप कहोगे जो स्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है वो स्ट्रक्चर यहां पे पहले से बन चुका है, यानी कि ये हमको राह दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे हम गए, तुम भी पीछे पीछे आते रहो। ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन को देखो, और ये आपका 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज के नियर सपोर्ट, बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बना, फ्लैट करेक्शन आई, और धमाका आपके सामने है। और धमाका वो भी वीकली पे हाई मोमेंटम एरिया यानी कि एसिड एरिया के टाइम पे हुआ, और आपने देखा भाई क्या कुछ हुआ, जो क्या कुछ हुआ देखा, और वो इस चीज को रिपीट करने जा रहा है। और मैं आपको कहूंगा इस तरीके की सिचुएशन अब आपको और भी स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो पिछले महीने की रैली में काफी दूर निकल चुके थे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो काफी दूर, थोड़ा दूर जरूर निकले थे लेकिन काफी दूर नहीं निकले थे, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। और लास्ट टाइम के ब्रेकआउट की बात देखिए, वीकली स्विंग के साथ साथ हम बार बार ब्रेकआउट की भी बात करें। देखिए ब्रेकआउट के नियर स्मॉल करेक्शन और ये रैली, फिर से आपने देखा कैसी सिचुएशन बनी। तो वीकली स्विंग यहां पे भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है इन लेवल से, और आप देख पा रहे हो मूवमेंट पूरा का पूरा देख पा रहे हो। इससे पहले मैं आपको एक और पार्ट दिखाता हूं। पिछले कुछ दिन पहले यहां पे हमारे लर्निंग मेंबर एनालाइज कर रहे थे एक्सिस बैंक को, तो जरा देखिए यहां पे उनका कमेंट देखिए, आप खुश हो जाओगे। और मेरा तो हमारा तो मानना ही है कि इस तरीके से सिचुएशन एक्सिस
640 अब बुलिश फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा। इन्होंने पहले ही यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी थी भैया फ्रेश ब्रेकआउट जो होगा वो 640 के बाद होगा। तो आज क्या 640 का लेवल पार हुआ, क्या फ्रेश ब्रेकआउट हुआ? तो देखिए जरा, ये डेली का चार्ट है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, वही चीजें आपको बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 640 का वो लेवल है जो ब्रेकआउट वाला। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीजों का इंतजार करते हैं। अब डेली में देखिए क्या हुआ, करेक्शन आई, तेजी के बाद करेक्शन और अगली रैली स्टार्ट और ब्रेकआउट। देखिए अब आपको रही है वाह मजा आ गया यार ये तो देख के। यही तो चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, मैं लर्निंग को फोकस रखो, अर्निंग ऑटोमेटिक होंगी, जरा समझिए इस पार्ट को। इसीलिए वो हमारे लर्निंग मेंबर थे जिन्होंने 640 को पहले से तैयारी करके रखी थी कि भैया ब्रेकआउट होगा तो 640 का लेवल पार होगा तो बड़ा ब्रेकआउट होने वाला और फ्रेश ब्रेकआउट होगा। और फ्रेश ब्रेकआउट आज की डेट में अगर कोई इंट्राडे पे परफॉर्म कर रहा होगा तो उसने इसका फ्रेश ब्रेकआउट 640 से 665 के आसपास 25 रुपया एक्सिस बैंक जैसे एफएनडो स्टॉक में बहुत होता है। जरा देखिए कैसे ये ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया ब्रेकआउट मैं कहूंगा। चलिए ये अपडेट आपने देखी तो वीकली स्विंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अभी कहां पे है देखिए जरा, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग मूवमेंट है वहां पे थोड़ा सा और आगे चीजें निकल चुकी हैं और इसी तरीके से अब यहीं तक आपको रहना नहीं है। और बैंक फाइनेंस के और स्टॉक्स देखो जो अभी भागे नहीं थे, ज्यादा नहीं भागे थे, और अगर आप देखो कई स्टॉक्स बहुत तेज भाग चुके थे, वहां पे जहां पे आपको लिमिटेड रिस्क एरिया होता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम आपको हमेशा कहते हैं कि रिस्क को सबसे पहले आपको समझना है, रिस्क के बाद फिर तो आपका रिस्क मैनेज हो जाए तो फिर उसी के हिसाब से आप पोजीशन लेते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो वो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।